नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत अच्छा एपिसोड है ये। थर्ड एपिसोड के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर प्लीज़ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर कर देना। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कोई और इसी चैनल का ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर आप कोई और दूसरा एपिसोड भी देखना चाहते हो तो मैं बीच में ऐड कर दूंगी। अदरवाइज मैं आपको लाइन से जैसे होता है ना वो बताती रहूँगी, जो होता है एपिसोड वाइज एपिसोड। और मेरा एक और चैनल है रानी मेहतान प्रोडक्ट रिव्यू, वो उसे भी आप चेक कर लेना, बहुत अच्छा चैनल है। और उसमें मेरी होम रेमेडी जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और इसी के ऊपर ही है आज अक्षरा और अक्षरा के पिताजी के ऊपर ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक बेटी का फर्ज क्या होता है और एक पिता जो होता है अपनी बेटी से क्या चाहता है। आप लोगों को तो सब पता ही है, एक पिता की जो जिम्मेदारी होती है एक पिता कैसे निभाता है। और अक्षरा तो आपको पता है बहुत अच्छी बेटी है। इस एपिसोड में तो अक्षरा ने इतना अच्छा किरदार निभाया है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई एपिसोड है या कोई ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड चल रहा है या टीवी सीरियल है। बिल्कुल ऐसा लगता है इस सीरियल को देख के जैसे रियल में कुछ हो रहा है ना। इस तरीके की बात करते हैं और उनका जो स्वभाव होता है, बोलने का तरीका होता है, सब पे ना स्टेप बाय स्टेप जैसे कहते हैं ना जम सा जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है, सब ने अपनी जो उनकी वो है किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत अच्छा ये है एपिसोड। आज ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। आप लोग को पता है अक्षरा का चेहरा कितना मासूम लगता है ना। आप लोग को एक बात मैं याद दिला दूं, आपको पता है अक्षरा को ना कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। और वो इसलिए उन्होंने इसमें जो ये रिश्ता क्या कहलाता है उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो बिल्कुल सही हैं अक्षरा जी। उनका जो उन्हें बीमारी हुई थी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, अब वो ठीक हो चुका है और वो अपने काम पे वापस लौट आई हैं। पर वो अब इस एपिसोड में नहीं है और अब उनकी जगह औरों ने ले ली। वो तो बहुत लंबा है। चलिए मैं आपको आज की स्टोरी बताती हूँ अक्षरा जी की, बहुत प्यारी लग रही हैं इसमें। अब चलिए मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। कहाँ से है ये गोपी दादी होती है ना, गोपी दादी और अक्षरा की जो दादी हैं वो दोनों बात कर रहे हो। क्योंकि अभी मैंने सेकंड एपिसोड में बताया है अक्षरा मूवी देखने गई थी तो वहाँ पे ये अक्षरा की मुलाकात जो वो है आलोक उसके कॉलेज में ही पढ़ता है अक्षरा के, तो वो मिल गया था। तो अक्षरा के पिताजी ने देख लिया था। तो ये सेकंड एपिसोड में मैंने आपको बताया ये थर्ड एपिसोड है। आज मैं थर्ड एपिसोड बताऊंगी। तो उसी के ऊपर ही अक्षरा के पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपनी बेटी को विश्वास करके मूवी देखने के लिए भेजा पर अक्षरा ने उनका विश्वास तोड़ दिया और एक लड़के के साथ उन्होंने देखा। तो थोड़ी सी ना अक्षरा के पिताजी को ना गलत फहमी हो गई है। तो इसी के ऊपर ही गोपी दादी और जो अक्षरा की दादी हैं बात कर रहे हैं कि मेरे बेटे को तो अक्षरा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आज किसी ने खाना नहीं खाया, ये गोपी दादी कह रही हैं, आज किसी ने खाना नहीं खाया घर में और ऐसे कैसे चलेगा। अक्षरा भी बहुत रो रही है अपने कमरे में, गोपी दादी कह रही हैं अक्षरा की दादी से। तो अक्षरा की दादी कहती हैं कोई बात नहीं और सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं अक्षरा के कमरे में जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ अक्षरा क्या कर रही है। तो अक्षरा जैसे बेड होता है, बेड के जो पाया होता है उस पे चिपक के रो रही है, रोती है। तो इतने में अक्षरा की दादी आती कहती है अक्षरा बेटा क्या कर रही है। तो अक्षरा दादी को देख के रोने लग जाती है, बहुत तेज कहने लगती है दादी पिताजी को मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं तो उस लड़के को बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ। तो दादी कहने लगी अक्षरा बेटा तू चिंता मत कर, कोई बात नहीं, अभी
तेरे पिताजी को गुस्सा आ रहा है इसलिए उन्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। तो फिर अक्षा कहती है दादी आपको तो मुझ पे विश्वास है ना। तो दादी कहती है हाँ बेटा मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है कि तू कुछ भी गलत काम नहीं करेगी, पर तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे। अब ये इतनी कहानी यहीं तक है। और अब अक्षरा की जो मम्मी हैं वो अपने जो अक्षरा के पिताजी के कमरे में जाती हैं और कहती हैं अक्षरा की मम्मी आपको बिल्कुल भी अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है और ऐसा कैसे चलेगा। तो अक्षरा के पिताजी खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, बस इतना ही कहते हैं। तो अक्षरा की मम्मी से अक्षरा के पिताजी कहते हैं आज कोई खाने के लिए नहीं आया है क्या। तो जो उनकी चाची हैं अक्षरा की छोटी कहती हैं, छोटी कहते हैं सब लोग क्योंकि वो सबसे छोटी हैं इसलिए छोटी कहते हैं। तो कहने लग के अक्षरा के पिताजी कि आज वो खाना खाने नहीं आए क्या, अपने भाई को कहने लग गए खाना खाने नहीं आएगा क्या। तो छोटी कहने लगी अक्षरा के चाचा जी आज नहीं आएंगे, जब घर की बेटी ने खाना नहीं खाया तो किसी और के मुंह से निवाला कैसे जाएगा अंदर, मतलब ऐसे ही कहा। तो अब अक्षरा के पिताजी कहते हैं माँ कहाँ हैं। तो अक्षरा की माँ कहती हैं माँ भी नहीं आ रही हैं, वो भी उनको भूख नहीं है। तो फिर वो कहने लगे आज कोई भी नहीं आया। तो फिर वो गोपी दादी उनके घर की मेड हैं पर उनको एक सदस्य की तरह मानते हैं सब, जैसे एक माँ होती है। अक्षरा के पिताजी बहुत संस्कारी होते हैं, सबको सम्मान देते हैं पूरी इज्जत के साथ जैसे होता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। तो कहने लगे गोपी दादी नहीं आ रही हैं खाना खाने। तो वो कहने लगे अक्षरा की मम्मी उनको भी भूख नहीं है वो नहीं आ रही। तो अक्षरा के पिताजी कहते हैं आज घर में किसी को भूख नहीं है, बस अक्षरा के पिताजी के साथ जो अक्षरा की चाची का बेटा है वही बैठा था वहाँ पर, वो सूप पी रहा था और वो सब सुन रहा था। अब इतने में अक्षरा के पिताजी टेबल पे से खाना नहीं खाते, उठ के चले जाते। तो अक्षरा की माँ कहती हैं खाना तो खा लीजिए पूरा, अगर आप ऐसे खाना बीच में ही छोड़ के जाओगे तो खाने का वो होता है निरादर, और आप तो इतने संस्कारी हो आपको सब कुछ पता है। तो अक्षरा के पिताजी कहते हैं मुझे भूख नहीं है। तो अक्षरा की माँ जो है बहस नहीं करती और वो फिर वहाँ से थाली उठा के वहाँ चले जाती हैं किचन में, और वो अक्षरा के पिताजी अपने कमरे में चले जाते हैं। सब अपने अपने रूम में सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो अक्षरा की माँ अक्षरा के कमरे में जाती हैं तो अक्षरा वहीं बैठी हुई नीचे बेड के पास बैठी हुई रो रही होती है क्योंकि उससे पूरी रात नींद नहीं आई। तो अक्षरा अपने माँ को देख के कहती माँ पिताजी को मुझ पे विश्वास नहीं है। तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है गलतफहमी हुई है। पर अक्षरा फिर पूछती अपनी माँ से क्या माँ आपको भी मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं कुछ गलत काम कर सकती हूँ माँ, मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं हूँ और वो लड़का वहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं पता, और बस इतना ही कहा था। तो अक्षरा की माँ अक्षरा से कहती हैं बेटा जो मैंने आपको सीख दी है उसे हमेशा याद रखना, कभी भी अपने पिताजी का सिर झुकने नहीं देना, उनका जो गौरव है गर्व हर माँ यही समझाती है अपनी बेटी को, और वो भी इसी तरीके से अक्षरा को समझा रही थी। तो अक्षरा मुंडी हिलाती है क्योंकि अक्षरा नहीं बोलती ज़्यादा और कहती जी माँ जो आप कह रहे हो मैं उसे ज़रूर करूँगी, और आपको लगता है मैं कुछ ऐसा गलत करूँगी क्या। तो अक्षरा की माँ कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, चलो जल्दी से नहा लो और नीचे आ जाओ। तो वो कहने लग गई अक्षरा माँ बाबूजी को तो गुस्सा आ रहा है और मैं नीचे कैसे आ जाऊँ। तो अक्षरा की माँ कहती है बेटा तू चिंता मत करे, तू नीचे आ जा बस नहा के। तो अक्षरा कहती है हाँ ठीक है। तो अब अक्षरा नहाने के लिए चली जाती है और अक्षरा की माँ नीचे चली जाती है। लॉबी होती है उनकी बहुत बड़ा, जैसे लॉबी होती ना उस तरीके से है। तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, गोपी दादी दादी और चाचा जी और चाची जी और चाची का बेटा और चाची सब खड़े होते हैं। तो अक्षरा की माँ थाली को लेके जा रही होती तो अक्षरा को वो जो थाली होती, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया अक्षरा ही घर में भजन करती है, पर इसमें भजन नहीं किया इस बार क्योंकि सब उदास थे और वैसे ही पूजा जैसे होती है आरती वैसे कर ली थी। तो अब अक्षरा जैसे ऊपर से अपने कमरे में से आती है तो अक्षरा की माँ थाली
पूजा की। अब वो अक्षरा के हाथ में दे देती है, तो अक्षरा के पिताजी नहीं देखते क्योंकि पीछे मुँह करके बैठे होते हैं सोफ़े के ऊपर। तो अक्षरा की माँ को आवाज़ लगाते हैं, मुझे ऑफ़िस जाना है, अक्षरा की माँ जल्दी से टीका लगा दो। तो अब इतने में अक्षरा की माँ थाली अक्षरा को दे देती है और वो अपने पिताजी के सामने चली जाती है और टीका ल मतलब एकदम से नहीं लगाया, तो पहले अपने पिताजी का मुँह देखती है अक्षरा के, क्या कहते हैं पिताजी। तो फिर अक्षरा की माँ आँखों को झपका के कहती है, कोई बात नहीं, आप टीका लगवा लो। मतलब इशारा जैसे होता है एक तरीके से। तो एक माँ का जो होता है अपने बेटी के प्रति और अपने पति को समझाने का तरीका यही होता है। जो ऐसे जो घर होते हैं और जहाँ पे रीति-रिवाज और संस्कारों से भरे होते हैं, वहाँ ऐसे ही होता है। कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। कहते हैं ना, आँखें सब कुछ बोल देती हैं, उसी तरीके से। और अक्षरा की माँ ने आँखों को झपकाया, तो अब अक्षरा खड़ी थी थाली लेके, क्योंकि जब तक पिताजी नहीं कहेंगे, जब तक टीका नहीं लगा सकती थी अक्षरा। तो फिर अक्षरा के पिताजी ने अपना सिर आगे किया और फिर अक्षरा ने टीका लगा दिया, अपने पिताजी को लगा दिया। तो फिर अक्षरा के पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आइंदा से ख्याल रखना हर बात का। तो अक्षरा कहती है, जी पिताजी, मैं आइंदा से ख्याल रखूँगी। बस इतने में कहने लगे अक्षरा के पिताजी, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा और तुम फटाफट तैयार हो जाओ। अक्षरा कहती है, जी पिताजी, मैं अभी आई। तो अब अक्षरा कॉलेज के लिए तैयार होके अपने पिताजी के साथ वहाँ चली जाती है, ये कॉलेज चली जाती है। अब अक्षरा की सहेली वहाँ पर मिल जाती है और वर्षा है अक्षरा की सहेली का नाम। तो अक्षरा की सहेली वर्षा जो वो है, वर्षा कहती है, अक्षरा वहाँ नहीं जाना है कि पिकनिक पे। तो अक्षरा कहती है, नहीं, कल इतना बड़ा ड्रामा हो गया, मैं कैसे जा सकती हूँ। बाऊजी कहती है अक्षरा, पिताजी नहीं कहती अपने पापा को। बाऊजी नहीं जाने देंगे और इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है, तो मैं कैसे चली जाऊँ। अब सहेली कहती है अक्षरा की, वर्षा कहती है, कोई बात नहीं, बाऊजी से बात कर लेते हैं, बाऊजी क्या कहते हैं। वैसे तो बाऊजी मना नहीं करेंगे। तो अक्षरा कहती है, नहीं नहीं, बाऊजी नहीं जाने देंगे मुझे पिकनिक पे। अब इतने में आलोक ऊपर जो कॉलेज की सेकंड फ्लोर होता है, वहाँ से अक्षरा को देख रहा होता है। जो आलोक का दोस्त होता है, वो कहता है, मैं अक्षरा से मिलने जा रहा हूँ। आलोक कहता है, तो आलोक का दोस्त कहता है, नहीं नहीं, तू मत जा, नहीं तो मरेगा। ऐसे ही शब्द होते हैं। वो कहने लग गया कि मतलब ये, और वो अक्षरा तो तुझे जानती भी नहीं और तू उसके पीछे क्यों पड़ा है, ये सब ठीक नहीं है। एक दोस्त का जो फ़र्ज़ होता है वो निभाने की कोशिश कर रहा था आलोक का दोस्त, पर आलोक तो अक्षरा को देखते ही पता नहीं उसे आलोक को क्या हो जाता है, और वो इतना कह के वहाँ से उतर के अक्षरा से मिलने के लिए जाता है और वो जाके अक्षरा के सामने खड़ा हो जाता है। अक्षरा उसे देख के डर जाती है आलोक को, और वो कुछ नहीं बोलती और कुछ बोलता भी नहीं, आलोक भी नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है एक नज़र। तो वर्षा कहती है, क्या है? तो वो आलोक कहता, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आपके कॉलेज में पढ़ता हूँ, बस ये स्टोरी यहीं तक ही है। अब आलोक एक एक तरफ हो जाता है, चला जाता है। अब वर्षा कहती है, पिकनिक का कैसे करेंगे और कैसे जाएँगे? अगर तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी, सारा मज़ा किरकिरा ख़राब कर रही है। वर्षा कहती है, ये अक्षरा से। तो अक्षरा कहती है, नहीं यार पापा नहीं, बाऊजी नहीं जाने देंगे। और तो फिर कहने लगी, एक बार बाऊजी से बात करके देख। तो फिर अक्षरा कहती, ना बाबा, ना, मेरे बस की नहीं, मैं बाऊजी से नहीं कह सकती। तो वो कहती है, वर्षा चल मैं आके बाऊजी से बात कर लूँगी। तो अक्षरा कहती, ना बाबा तू मत करिए, मैं दादी से कहती हूँ, अगर वो देते हैं परमिशन बाऊजी तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगी और तू चली जाइए। वर्षा से कहने लगी अक्षरा। तो वर्षा कहने लगी, चल देखते हैं कल क्या होता है, और तू बात कर लिए। तो फिर इतने में अक्षरा दादी से कहती है, दादी मुझे वहाँ जाना था पिकनिक पे, स्कूल की तरफ से सब जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ से। तो दादी अब इतना ही है, दादी कहते हैं बाबूजी से पूछ ले, क्या पता जाने देते हैं नहीं। तो बस ये इतना ही है यहाँ, ये सेकंड एपिसोड। और फोर्थ एपिसोड में मैं आपको इसकी और कहानी स्टोरी बताऊंगी। और प्लीज़ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं उसका आप लोगों को
ज़रूर दूँगी रिप्लाई। और मेरा दूसरा चैनल अभी मैंने आपको बताया है, उस पर भी वीडियो है। प्लीज़ फिर कह रही हूँ, कुछ कमी है तो बता दीजिए, मैं उसे पूरा करूँगी। थोड़ा वीडियो आने में लेट तो हो ही जाता है, तो आप लोग गुस्सा ना किया कीजिए, और कुछ कमी है तो आप बता देना, मैं उसे ठीक करूँगी। और ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत अच्छा एपिसोड है, जो सेकंड थर्ड एपिसोड में जो कुछ हुआ मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। और मैं कोशिश पूरी करती हूँ अच्छे से डिटेल दूँ और आप लोगों को ये एपिसोड समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एपिसोड, आप लोगों को भी बहुत पसंद है। और मेरा एक और जो वीडियो है फर्स्ट का, जो इसी के ऊपर ही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लेना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें भी अपने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और एपिसोड तो सारे ही अच्छे हैं, जितना इसके बारे में कहो ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है थोड़ा कम पड़ जाएगा बोलने में। और इतना लंबा चल रहा है ये एपिसोड, आप मानोगे नहीं, और इतना मज़ा आता है। और जब तक ना अक्षरा थी ना इसमें, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था एपिसोड। अब भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे किरदार आगे, पर अक्षरा का जो चेहरा है इतना मासूम है, देखने में इतनी प्यारी लगती है, और कोई कह नहीं सकता कि ये कोई एपिसोड चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया, बहुत मासूमियत से बात करती है, काश ऐसी लड़की सबकी हो। बहुत मासूम है, प्यारी है, सुंदर भी है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके ऊपर ही मैंने आपको स्टोरी बताई है। और चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, कुछ कमी है तो आप बता देना। जल्दी मिलते हैं, फोर्थ एपिसोड के साथ आती हूँ मैं आप लोगों से मिलने। और सोचती हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाऊं वीडियो, ये इसका एपिसोड दिखाऊं, पर थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहती हूँ, काम की वजह से हो जाता थोड़ा जो एपिसोड आगे पीछे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे चैनल हैं, ये चैनल पे वीडियो हैं, आप जब तक वो देख लीजिए। कोशिश मैं पूरी करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी नए वीडियो लेके आती रहूँ, और इसी तरह आप लोगों का मनोरंजन करवाती रहूँ। और अक्षरा कैसी लगती है आपको ज़रूर बताना। और आज मैं आपको एक और न्यू टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो नारियल तेल में विटामिन ई का कैप्सूल डाल के और उससे मसाज करें, फिर आप अपने बाल धो लें आधे घंटे के बाद। इससे बाल झड़ने आपके बंद हो जाएंगे और बाल भी नहीं झड़ेंगे। और क्योंकि हेल्दी बाल होंगे तो जब ही तो हमारा हेयर फॉल बंद होगा। ये मेरे चैनल पे है, रानी मेहतान प्रोडक्ट रिव्यू पे बहुत सारे वीडियो, आप उस पर जाके देख लेना। मैंने होम रेमेडी बहुत सारी दी है, और अच्छे अच्छे वीडियो हैं उसमें, बहुत सारे अच्छे चले भी हैं, ऐसा नहीं है। पर जो भी मेरी होम रेमेडी है वर्क करती है, वो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल। चलिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।